Hi friends, welcome back to my YouTube channel. In this video I'll be talking about the colleges where I have gone. तो मैं जिस कॉलेजेस गई उस कॉलेजेस के बारे से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी गाइस। और सेल्फ फाइनेंस क्या है उसके बारे से डिस्कस करने वाली हूँ। सेल्फ फाइनेंस में किसको फ़ी रियम्बर्समेंट मिलता है, क्या सेल्फ फाइनेंस मैनेजमेंट के सिमिलर होता है, और क्या सेल्फ फाइनेंस से फ़ी रियम्बर्समेंट नहीं मिलता है, क्या हम सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस को वेब ऑप्शन में रखें या फिर ना रखें, ये सारी डिटेल्स बात करते हैं। और ऑफलाइन कॉलेजेस एंड ऑनलाइन कॉलेजेस की बात भी करेंगे। ऑफलाइन कॉलेजेस मतलब गाइस जो कॉलेजेस वेब काउंसलिंग में अपना नेम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बट ये लोग ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट करवाते हैं, उसको हम ऑफलाइन कॉलेजेस कहते हैं। और ऑनलाइन कॉलेजेस हम उनको कहते हैं जो वेब काउंसलिंग में अपना नेम देते हैं। ठीक है, तो वेब काउंसलिंग में आपके जितने भी नेम्स आएंगे कॉलेजेस के, वो सारे कॉलेजेस से आपको फ़ी रियम्बर्समेंट ज़ीरो मिलेगा अगर आपको उनमें सीट अलॉट हो जाती है। तो अगर आपको इनमें से कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आप ऑफलाइन कॉलेजेस में जाकर अपनी सीट बुक करवा सकते हो और आपको वहाँ पर फ़ी पे करना होगा। वो लोग जो भी फ़ी स्ट्रक्चर आपको कहेंगे वो फ़ी आपको पे करनी होगी। ठीक है, सो यही डिफरेंस है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कॉलेजेस की। तो मैं यहाँ पर 3 ऑफलाइन कॉलेजेस को गई थी और उनमें से मैं एक कॉलेज जो ऑनलाइन काउंसलिंग लेता है उस कॉलेज में भी गई थी। तो अब जब मैं 3 ऑफलाइन कॉलेजेस की बात करती हूँ, पहली बात करती हूँ मैं शादान की। तो इस कॉलेज में जब मैं गई थी तो उन लोगों ने फ़ी स्ट्रक्चर मुझे बताया कि 40K पर ईयर होती है। तो मैंने बताया फ़ी 40K पर ईयर होती है और उन्होंने कहा उनका कॉलेज जो है सेल्फ फाइनेंस है। तो जब सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की बात हुई तो मैंने कहा कि डज़ इट बिलोंग्स टू अ मैनेजमेंट कॉलेज। तो उन्होंने कहा नहीं, मैनेजमेंट की तरह नहीं है, इट इज़ नॉट कॉल्ड मैनेजमेंट सीट बट इट इज़ अ सेल्फ फाइनेंस सीट। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है सेंट्रल से स्कॉलरशिप आएगी और वो भी 50-50% के चांसेस उन्होंने दिए। और 50-50% चांसेस है कि सेंट्रल से आपको स्कॉलरशिप आए, स्टेट से तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी क्योंकि उनका कॉलेज वेब काउंसलिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो उनका स्टेट से जब वो लोग सर्च करेंगे कि ये कॉलेज में आपको सीट मिल गया, आप तो वो लोग देखेंगे कि आप उनका कॉलेज का नेम नहीं शो कर रहा है तो वो आपको स्टेट से स्कॉलरशिप नहीं आएगी, आपको आएगी एनएसपी पोर्टल से। एनएसपी पोर्टल से आप अप्लाई कर कर स्कॉलरशिप ले सकते हैं। दैट्स इट। अब इसके बाद हम और आपको सारी फ़ी पे करना है एंड इसके अलावा आप 40K पे करने के अलावा आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी खुद से पे करनी है। डी दैट इज़ ओयो अफिलिएशन फ़ी आपको खुद से पे करनी है। एंड वन मोर वॉज एडमिशन चार्जेस यानी कि एडमिशन फॉर्म के यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म सीट बुकिंग के 500 रुपीज़ आपको पे करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपका पूरा एक्सपेंसेस हो रहा है 47K। तो यानी कि आपको 47K पर ईयर फ़ी पे करनी होगी। ठीक है, तो ये है शादान कॉलेज का मास्टर्स का जो मैंने पूछा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अनवर उलूम कॉलेज की। अनवर उलूम कॉलेज में उन्होंने कहा कि अलग ओयो एफिलिएशन चार्जेस यानी कि डीडी एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह के अलग अलग चार्जेस नहीं है। दे विल बी टेकिंग 60K। तो 60K इनके चार्जेस है और ये लोग 60K में सारे चार्जेस में ये लोग पूरा कर रहे हैं लाइक प्रोसेस। ठीक है, आपका एडमिशन सब चीज़ हो जाएगा और आप अपना कोर्स परस्यू कर सकते हैं। तो ये था ऑफलाइन कॉलेजेस के बारे से। अब ये एक कॉलेज है जो है मदीना कॉलेज, यहाँ पर जो है ये लोग 50K बताए हैं एक्सपेंसेस एग्ज़ामिनेशन फ़ी के साथ। एग्ज़ामिनेशन फ़ी आपको लेनी पड़ेगी, 50K आपको पे करना होगा ईयरली। तो ये थी ऑफलाइन कॉलेजेस के बारे से। जो ऑनलाइन कॉलेज में मैं गई थी वो एक था अरोरा कॉलेज और एक है सेंट एनस। तो यहाँ पर सेंट एनस एंड अरोरा कॉलेज की बात करते हैं। अरोरा कॉलेज ने बताया 75,000 इनकी चार्जेस है एग्ज़ामिनेशन फ़ी सेपरेट देते हुए। डीडी वगैरह सब मिलाकर 75,000 है। और ये 75,000 आप लोग अगर वहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो 75,000 को कंसेशन करते हैं, ऐसे उन्होंने बताया है। ये 2 ऑनलाइन कॉलेजेस है जो वेब काउंसलिंग में इन्वॉल्व है और वेब काउंसलिंग में आप इस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो जब मुझे पता चल गया, ठीक है, मैं वहाँ से आ गई एंड देन आई वेंट टू सेंट एनस। वहाँ पर उस कॉलेज में जाने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग 70K फ़ीस ले रहे हैं अलॉन्ग विद द एडमिशन फॉर्म दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म 500 रुपीज़ का। फिर आपको 500 रुपीज़ पे करते हुए आपको 70,000 पे करना है पर ईयर। ठीक है, तो ये सारी फ़ीस स्ट्रक्चर्स थी ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉलेज की। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑनलाइन कॉलेज अच्छा है या ऑफलाइन कॉलेज अच्छा है। तो गाइस, जब आप बात करते हो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी अच्छे ही होते हैं कॉलेजेस, बट आपको यहाँ पर बात आती है फ़ीस की। जब आप ऑनलाइन से जाते हो, वेब काउंसलिंग में जाते हो, तो फ़ीस वैरी करती है। आपको वेब काउंसलिंग से जाओगे तो आपका फ़ी रिएम्बर्समेंट हो जाएगा ज़ीरो। आपको सिर्फ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस और
आपको डीडी पे करनी होती है और आपको 700 सीट बुकिंग के पे करना होता है। इतना ही इन्वॉल्व होता है ऑनलाइन से। जब आप ऑफलाइन जो कॉलेजेस ऑफर्ड कर रहे हैं कोर्सेस उस कॉलेजेस में जाते हो तो आपको टोटल फ़ी भी पे करना होता है, एग्जामिनेशन फ़ी भी पे करना होता है, ओडी पे डीडी भी पे करना होता है और एप्लीकेशन फ़ी भी पे करना होता है, यानी कि एडमिशन फ़ी भी पे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियरली एक्सप्लेन होती है। अब हम बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस क्या मैनेजमेंट के बराबर होता है? नहीं, सेल्फ फाइनेंस मैनेजमेंट के बराबर नहीं होता है। मैनेजमेंट में थोड़ी सी फ़ीस और ज़्यादा ली जाती है 10 to 20 के कंपेयर टू दी सेल्फ फाइनेंस। अब हम बात करते हैं क्या हम वेब ऑप्शन में सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस को रख सकते हैं? तो आंसर है येस, हाँ, आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस को आपके वेब ऑप्शन में रख सकते हैं, क्योंकि आप जब वेब काउंसलिंग से सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में जाते हो तो आपको फ़ी रीएम्बर्समेंट ज़ीरो मिलता है और आपको स्टेट से स्कॉलरशिप भी ऑफ़र की जाती है। अगर आप ऑफ़लाइन ऑफ़लाइन जाते हो तो आपको वहाँ पर फ़ी रिएम्बर्समेंट नहीं मिलेगा और आपको टोटल फ़ी पे करना पड़ता है। सिर्फ सेंट्रल से आप स्कॉलरशिप डाल सकते हो, यही डिफ़रेंस है। आपको ये डिफ़रेंस अच्छे से समझ आ चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस मच आई वांट टू से एंड समवन वाज आस्किंग, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रेगुलर सीट को कन्वीनियर कोटा कहते हैं। येस, इट इज़ कॉल्ड एज कन्वीनियर कोटा। मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट ही होता है। ये सेल्फ फाइनेंस थोड़ा सा अलग है, जो आपको पैसे वापस नहीं आएंगे। इट इज़ मैं पहले समझ रही थी कि सेल्फ फाइनेंस ऐसे होता है जैसे स्पॉट एडमिशन होता है, जब आप फ़ी पे कर देते हो तो फाइनल ईयर में आपको वापस आती है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक अ क्वाइट लिटिल बिट अ मैनेजमेंट टाइप, तो आपको फ़ी पूरी पे करनी होती है। यही चीज़ थी। और आप सेल्फ फाइनेंस के पेमेंट के सारे कॉलेजेस आपके ऑनलाइन के काउंसलिंग में डाल सकते हैं। आपको ऐसा नहीं होता कि आपको सारी फ़ी पे करनी होती है, आपको उतनी ही फ़ी पे करनी होती है जितनी कही जाएगी। दैट इज़ डीडी, एग्जामिनेशन फ़ी एंड योर सीट बुकिंग फ़ी, दैट इज़ 700। ओनली दिस 3 चार्जेस विल गोइंग टू हैपन। अगर आप वेब काउंसलिंग के थ्रू ये कॉलेजेस में भी जाते हो तो आपको सिर्फ इतना ही पे करना होता है। अगर आप ऑफलाइन खुद से किसी कॉलेज में जाते हो तो आपको सारी की सारी फ़ी पे करनी होती है। गाइस, यही डिफरेंस था। होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको आ गया, आपके फ्रेंड से शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।